वेल आप इमेजिनेशन से ड्रॉ करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते। चीज़ों को देखकर ऑब्जर्व तो कर लेते हो पर उसे कैनवस पे नहीं उतार पाते। तो देखो इमेजिनेशन से ड्रॉ करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें से एक तरीका हम आज सीखेंगे। सो मैं हूँ क्विक्सस, एक इंटरमीडिएट आर्टिस्ट जो अभी भी अपने प्रोफेशनल बनने के जर्नी पर है। सो डोंट जज मी इफ आई मेक एनी मिस्टेक। ओके, सो सबसे पहले हम लोगों को अपने ब्रशेस सिलेक्ट कर लेने होंगे। तो मेक श्योर करना कि तुम्हारे ब्रश में ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल हो। एंड आई एम गोइंग विद दिस ब्रश राइट हियर। एंड नाउ लेट्स मेक समथिंग कूल लाइक मैकास, मशीन्स और रोबोट्स। तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, लाइक लिटरली कुछ नहीं करना है। हम यहाँ पे बस रैंडमली स्क्रिबल करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। और मेक श्योर करना कि तुम्हारी जो स्केच है वो काफ़ी छोटी बने। लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा स्केचेस बनाने हैं एक कैनवास पे, क्योंकि हम कर रहे हैं यहाँ पर थंबनेल स्केचेस। अब देखो ये चीज़ें तभी वर्क करेंगे जब तुम इनकी रोज़ प्रैक्टिस करो। यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं बस जितनी भी नॉलेज मेरे पास रोबोट्स को रिलेटेड है और मैकास से रिलेटेड है, मशीन से रिलेटेड है, मैं बस उसे सिल्वर्स के फॉर्म में यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ओके, सो सेकेंड वाले में जैसे देख सकते हो कि वो थोड़ा सा ग्रीन वाली वाइब दे रहा है। और अभी मैं जो बना रहा हूँ ये एक केजे का बॉट है वैलोरेंट में, वैसा सी वाइब देगा, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा वेपन वाला लुक लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो बस तुम्हें रैंडमली स्केचेस करने हैं एंड ज़्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में। अब यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे थोड़ा सा फैक्ट्री वाला लुक दे पाऊँ, जैसे कि ऊपर चिमनी हो और वहाँ से लाइक धुआं निकले एंड ऑल। एंड जो अपनी सेवेंथ स्केच है, यहाँ पे मेरा ज़्यादा दिमाग चल नहीं रहा। मैं एक नीचे ट्राईपॉड वाला स्टैंड बना रहा हूँ, मे बी एक लेग उसके पीछे भी होगा, तो शायद इसके 4 लेग्स हैं। ओके, एंड ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, लाइक ऐसा लग रहा है कि कोई डांस कर रहा हो, बट कोई दिक्कत नहीं। ओके, एंड लास्ट वाली में मैं थोड़ा सी पोर्टल वाली वाइब लाने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि वहाँ पे एक कोई रोशनी निकले एंड वहाँ से एलियंस बाहर आए एंड ऑल, बस रैंडम मशीन्स। अब देखो इससे क्या होगा कि तुम्हारी जो इमेजिनेशन पावर है वो स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, ओके, सो अब शुरू होगा मेरा फेवरेट पार्ट, स्केचिंग। तो देखो अब हमें क्या करना है, जितने भी सिलुएट्स हमने बनाए हैं अब उनके अंदर हमें स्केचेस करनी है और ट्राई करना है कि अब हम लोग इसमें लाइक रफ फॉर्म्स डाल पाए, रफ मशीन शेप्स डाल पाए। ठीक है, तो पहले वाले स्केच में मुझे थोड़ी सी फैक्ट्री वाली वाइब आ रही है, सो मैं इसमें थोड़ी सी सीओसी के एलिक्सर वाली वाइब देना ट्राई कर रहा हूँ कि अंदर कोई केमिकल बन रहा होगा प्रोबेबली, और ये केमिकल की मशीन है जो कमर्शियली यूज़ होती होगी। एंड यहाँ से कुछ पाइप्स वगैरह जा रही होंगी, एक रिमोट होगा, सो रिमोट की जगह हम यहाँ पे लाइक एक लीवर होगा, यहाँ पे कुछ वायर्स होंगी। एंड या हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, हमें ऊपर ऊपर से बस रफ स्केचेस कर लेनी है। ओके, तो ये क्रेन वाला पार्ट लग रहा है, साइड में एक बैरिंग लगी होगी जिससे कि ये मूव कर पाएगा ऊपर नीचे। एंड इसकी लेबलिंग होगी कि ये कौन सी मशीन प्रोवाइड करती है। एंड कुछ लीवर्स, कुछ बस रैंडम मशीन शेप्स का यूज़ करो, जैसे कि और मशीन शेप्स में आते हैं हमारे काफ़ी सारे बॉक्सेस। ठीक है, बस ओवरऑल ट्राई करो कि हम अपने स्केच को कितना ज़्यादा कूल बना पाए और कितना फंक्शनल दिखा पाए। हम यहाँ पे इंजीनियरिंग वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर इंजीनियरिंग करनी होती तो हम कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते, बट हम लोग यहाँ पर लिटरली गेम्स के लिए कॉन्सेप्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। ओके, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, बट इसे ऐसा दिखाओ कि ये फंक्शनल तो है, बट कैसे वो तुम्हारा काम नहीं है। ओके, ओके, तो मैं यहाँ पे एक कंट्रोल रूम जैसी चीज़ बना रहा हूँ। ठीक है, जहाँ से अपना मेन कैरेक्टर उसको, इस मशीन को कंट्रोल कर पाएगा। एंड इसके लेग्स में ट्राई कर रहा हूँ कि मूवेबल बना पाऊँ। अंदर मैंने एक सीट डाल रखी है एंड कुछ कंप्यूटर्स डाल रखे हैं, और साइड में मैं एक एग्जॉस्ट डाल रहा हूँ जहाँ से मे बी वेंटिलेशन होगी। एंड या तो मैंने आगे ट्राई किया है कि मैं इसे बुलडोज़र के ब्लेड की तरह बना पाऊँ। एंड या थोड़ी सी मार्केटिंग, थोड़ी सी लेबलिंग एंड डन।
वेल फोर्थ स्केच में मैं इसे थोड़ा सा ऐसा फील देना चाहता था जैसे कि यहाँ पे कोई एनर्जी जनरेट होती हो और ये टेक्नोलॉजी शायद लाइक अर्थ की ना हो और थोड़ी सी एलियन वाली टेक्नोलॉजी मैं यहाँ पे दिखाना चाहता था। सो मैं इस थोड़ा सा वियर्ड लुक दे रहा था। लाइक हमने गोकू की कामेहामेहा वेव देखी है, सो उस टाइप की कुछ वेव इसके बीच से निकलेगी। एंड क्या ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होगी, बहुत सारा डिस्ट्रक्शंस फैला सकती है। एंड सम लाइटिंग्स एंड इंडिकेटर्स, पाइप्स, साइड में कुछ में भी बटन्स होंगे जिससे ये ऑपरेट हो सके। कुछ ऐसा सा। सो ये करने के बाद अब हमारे पास आर्टों की आर्ट स्केच आ गई है। मैंने सारे स्केचेस कंप्लीट कर दिए हैं। तो अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें करना है फाइनलाइज, ठीक है। एक स्केच चूज करो या फिर दो स्केच, जो भी तुम्हें अच्छे लगे। अब तुम्हारे पास ओवरऑल आइडियाज है, ठीक है। अब तुम्हें जो भी सबसे ज़्यादा सुटेबल लग रही है उसे चूज करो और तुम उसके फ्रंट व्यू, बैक व्यू और साइड व्यू बनाने के ट्राई करो, ठीक है। अगर वो चीज़ तुमसे हो पा रही है देन योर कॉन्सेप्ट इज़ ऑलमोस्ट रेडी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसका फ्रंट व्यू बना रहा हूँ सबसे पहले, और मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं बस रफली तुम्हें आइडिया देने के लिए बना रहा हूँ। अगर ये मेरा एक फुल फ्लेश कॉन्सेप्ट होता तो मे बी मैं इसमें और एफर्ट्स डालता, लेकिन नहीं। यहाँ पे मैं इसको एक ट्यूटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि तुम्हें करना क्या है, ओके। तो फ्रंट से में भी ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसके कुछ आगे ब्लेड्स एंड पैनल्स ऐसे होंगे। इसकी थिकनेस कुछ जितनी मैंने बनाई है उतनी होगी, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक वेपन है, तो मैं ज़्यादा इसको मोटा और हैवी करना नहीं चाहता हूँ। तो अगर हम सेम ऑब्जेक्ट के अलग अलग एंगल से वेरिएशंस बनाते हैं तो हमारा जो विजुअलाइज करने का स्किल होता है वो और ज़्यादा बेटर हो जाता है और ज़्यादा शार्प हो जाता है अकॉर्डिंग टू मी। एंड यहाँ पर मैं अभी इसका बैक साइड बना रहा हूँ। हाँ, बैक व्यू थोड़ा सा मे भी ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मैंने ऊबड़ खाबड़ सरफेस का यूज़ कर रखा है। तो या यहाँ से कुछ वायर्स जा रही हैं एंड साइड में लीवर है। मैं इसको पूरा कंप्लीट नहीं करने वाला, सिर्फ ऊपर ऊपर से समझाने के लिए, ओके। ओके, सो अब हम लोग बनाते हैं इस गन की टिप, ठीक है, कि वो डिटेल में कैसे दिखेगी। तो ये पार्ट स्केच करने के बाद तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इस प्रोजेक्ट को और रिफाइन करना है और इसमें ऐड करनी है थर्ड लेवल डिटेलिंग। वेल, मैं डिटेलिंग पे पूरी वीडियो लाने वाला हूँ, सो उसकी टेंशन मत लो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसमें पूरी तरह से रेंडरिंग करनी चाहिए तो फिर करो, नहीं तो फिर इट्स टोटली ऑप्शनल। सो नाउ लेट्स मूव टू दिस समरी पार्ट। सो सबसे पहले हमने रफ सिलुएट्स बनाए, वो भी ग्रे कलर से, एंड देन हमने उस पर ब्लैक कलर से स्केचेस करे। स्केचेस करने के बाद हमने उसमें से एक स्केच फाइनलाइज करी और उसमें एक्स्ट्रा लेवल की डिटेलिंग्स डाली। और आप उसको रेंडर भी कर सकते हो, बट ये टोटली ऑप्शनल है अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने की पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मेक श्योर टू ज्वाइन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर जहाँ पे हम 2D आर्ट से रिलेटेड बात करते हैं। एंड बाय, सी यू सून।